ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने व बढ़ाने के लिए लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर ये दावे खोखले साबित होते नजर आते हैं। सूरजपुर जिले के कैलाशपुर स्थित एक स्कूल का भवन, जिसके निर्माण की शुरुआत तो हुई, लेकिन 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं बना और आज खंडहर में तब्दील हो गया है। इसका नतीजा ये है कि यहाँ लगने वाली माध्यमिक शाला की कक्षा 7वीं और 8वीं के बच्चे अतिरिक्त कक्ष में पर्दा लगाकर पढ़ने और शिक्षक पढ़ाने मजबूर हैं। हम आपको एक ऐसे ही स्कूल की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और साथ ही सिस्टम की ऐसी लापरवाही जिससे शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जिन बच्चों को बैठे व पढ़ते हुए आप देख रहे हैं, वो बच्चे माध्यमिक शाला पटपरियापारा के बच्चे हैं, यानी कि छात्र हैं। ये बच्चे रामानुजनगर ब्लॉक के कैलाशपुर स्थित पटपरियापारा के माध्यमिक शाला में पढ़ाई करते हैं। ये स्कूल अन्य स्कूलों से अलग ही है, क्योंकि इस स्कूल में 2 अलग अलग कक्षाएं एक ही छोटे से भवन में बीचों बीच पर्दा लगाकर संचालित हो रही हैं, जो शिक्षा व्यवस्था के मुंह पर तमाचा मार रही हैं। बावजूद इसके यहाँ पढ़ने वाले छात्र अपना भविष्य दांव पर लगाकर पढ़ने को मजबूर हैं और शिक्षक शिकायत कर नवीन भवन या अतिरिक्त कक्ष के निर्माण की आस लगाए बैठे हैं। जहां अन्य स्कूलों की तरह इस माध्यमिक शाला में भी पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक कमरे में पर्दा लगाकर 2 कक्षाएं संचालित हो रही हैं, तो यहाँ कक्षा 7वीं में पढ़ाए जाने वाले विषय कक्षा 8वीं के बच्चे सुन रहे हैं और कक्षा 8वीं में पढ़ाए जाने वाले विषय कक्षा 7वीं के बच्चे सुन रहे हैं। इस शोरगुल में होने वाली पढ़ाई का अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं कि कौन से बच्चे कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सारी सुविधाओं का दावा करने वाले प्रशासन की यहाँ की व्यवस्था भगवान भरोसे ही है और बच्चों का भविष्य भी भगवान के भरोसे ही चल रहा है। एक कहावत है कि आपकी फाइलों में शहर का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये दावे झूठे और किताबी हैं। इस कहावत को पटपरियापारा की माध्यमिक शाला के पर्दे की व्यवस्था ने सच साबित कर दिया है। इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जिम्मेदारों की नजर यहाँ क्यों नहीं पड़ी, जबकि इसकी शिकायत शिक्षकों ने भी न जाने कितनी दफा जिम्मेदारों को दी है। इसको लेकर स्कूली बच्चे आगे बताते हैं कि यहाँ पीने के पानी की काफी दिक्कत है, बाहर से पानी लाना पड़ता है, तो वहीं बरसात के दिनों में स्कूल के मैदान में पानी और कीचड़ हो जाने से भी दिक्कत होती है। क्या नाम बेटा? मेरा नाम रुजू साहू है। कौन सी क्लास में हो? 7th क्लास में। क्या समस्या है आपके स्कूल में? यहाँ भवन का समस्या है। एक भवन में 2 क्लास लगता है, पर्दा लगा के पढ़ाते हैं। उधर का पढ़ाई इधर सुनाता है, इधर का पढ़ाई उधर सुनाता है, तो हमें डिस्टर्ब होता है पढ़ने में। और पानी का समस्या है, बाहर से पानी लाना पड़ता है। सड़क भी नहीं है आपके स्कूल में? यहाँ पे आने जाने के में घास का सड़क बना हुआ है? हाँ नहीं है, बरसात के समय कीचड़ होता है, हमें आने में तकलीफ होता है। बगल में एक स्कूल बना हुआ है, उसका क्या है? बगल में स्कूल है उसका, उसमें पानी टपकता है, तो उसमें हमें पढ़ने लायक नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमें भवन बन जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष कुमार साहू है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। अभी आप लोग देख रहा हूँ कि जो है कि पर्दा लगा हुआ है, क्या दिक्कतें हैं, क्या कारण है, आप लोगों को इससे कितनी परेशानी होती है? यहाँ भवन नहीं है, तो इसीलिए एक ही क्लास में 2 क्लास लगते हैं, तो फिर हमें भवन के लिए तकलीफ हो रही है। दिक्कत क्या होता है आप लोग को? दिक्कत क्या होता है? पढ़ाने में दिक्कत होता है। कैसे? क्योंकि एक ही भवन में 2 क्लास लगता है, तो फिर उधर का जो पढ़ा रहे हैं सब इधर भी डिस्टर्बिंग होता है, तो इसलिए क्या चाहते हैं आप लोग? हमें भवन और चाहिए। बहरहाल इस व्यवस्था ने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। तो वहीं नवनियुक्त जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा ने कहा कि अभी हाल ही में मेरी पोस्टिंग यहां हुई है और आपके माध्यम से जानकारी मुझे लगी है। इसके लिए मैं बीआरसी के माध्यम से जानकारी मंगाकर मामले में संज्ञान लेते हुए जल्द ही कार्रवाई करूंगा और व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। आपके स्कूल में क्या समस्याएं हैं और क्या
समस्या सर यहाँ ये है कि एक ही कमरा है, एक कमरे में 2-2 क्लास लगती हैं और एक यहाँ प्राथमिक शाला के अतिरिक्त कक्ष में एक कक्षा लग रहा है। और यहाँ पानी की भी समस्या है, मतलब यहाँ जो इसका समतलीकरण हुआ था उस समय मतलब निकाल दिया गया था हैंडपम्प को और बोर मशीन को भी निकाल दिया गया था, तब से आज तक वो नहीं बन पाया। सर देखा जा रहा है ये पर्दा लगा हुआ है और इसमें बच्चे बता रहे हैं एक क्लास 7वीं एक क्लास 8वीं, ऐसे में कैसे पढ़ाई होती है? क्या मतलब उसमें क्या है कि एक टीचर उधर रहते हैं, एक टीचर इधर रहते हैं, एक दूसरे की आवाज़ जाती है, एक मतलब इधर की आवाज़ उधर जाएगी, उधर की आवाज़ इधर आती है, इसलिए डिस्टर्ब तो हो रहा है। बच्चों को भी पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन वैसे आप लोग को भी पढ़ाने में भी दिक्कत, क्योंकि मैं भी कई बार मतलब जैसे मैडम को भी एक आध बार मैं पढ़ा रहा था रूम में इसमें, तो मैडम को कहा थोड़ा आवाज़ धीरे करिए, इसलिए क्योंकि मतलब बोले आप मेरे को आवाज़ धीरे करने के लिए कह रहे हैं, बोले मेरी आवाज़ तेज़ है, तो मतलब परेशानी तो हो रही है, मतलब इसलिए कि इसकी मांग आप लोगों ने जी कई बार दिए, मतलब कई बार दिए, अधिकारी लोग भी यहाँ आए, बीओ साहब भी आए हैं, बिल्डिंग को भी देखे हैं, तो 2-3 बीओ साहब आ चुके हैं, बिल्डिंग को देख चुके हैं। सब बगल में जो एक बिल्डिंग बना हुआ है जी, उसको क्या स्थिति है? मतलब वो मतलब भवन जो बना हुआ वो मतलब वो लगाने लायक है ही नहीं है, क्योंकि उसे पानी टपक रहा है और कंप्लीट भी नहीं, खंडहर टाइप का पड़ा हुआ है। कब बनना चालू हुआ था ये मतलब जो मैं यहाँ जो है 2016 में मैं यहाँ से आया हूँ, तब से बिल्डिंग जो का पड़ी हुई है। नहीं तो क्या कब बना था, कुछ है जानकारी उसके बारे में? क्योंकि इसका बिल्डिंग का मतलब विद्यालय का उन्नयन 2006 में हुआ है और उसके बाद ही सेंसन हुआ होगा, तो ये जो है सेंसन के मतलब होने के बाद जब से बन रहा होगा, तब 2016 में मैं आया तब से खंडहर पड़ा। मतलब ये माना जा सकता है कि बीते 15 वर्षों लगभग 2010 से शुरू हुआ होगा बनने का, मान लीजिए 2-4 साल तो गई आगे पीछे, 2010 से बनना शुरू हो गया, तब से बन के जो का तो पड़ा हुआ है और वो कंप्लीट भी नहीं हो पाया। क्या खंडहर में तब्दील हो गया? जी खंडहर पानी पूरा पानी टपक रहा अंदर, उसमें मतलब बीओ साहब एक बार आए भी थे हमारे, तो बोले इसी में लगाइए, तो उसमें लगाने लायक तो है ही नहीं, पानी टपकता है पूरा। क्या नाम सर आपका? मेरा BM पटेल। किस पद पे पटेल। क्या किस पद पे सर? जी प्रधान पाठक माध्यमिक शाला। सर एक स्कूल है माध्यमिक शाला कैलाश के अंतर्गत पटपरिया जहाँ की जो 2 क्लासेस हैं 7वीं और 8वीं, वो भवन न होने के कारण पर्दा लगा के संचालित किया। क्या कारण है सर और कब तक व्यवस्था शुरू की जाएगी? ये समाचार मुझे आपके माध्यम से अभी प्राप्त हुआ है और मैं तत्काल इस संबंध में रामानुजनगर के BIC से बात भी किया हूँ और कल लिखित में मैं जांच प्रतिवेदन उस स्कूल के भवन के संबंध में मंगाया हूँ। लिखित प्रतिवेदन में जो भी फाइंडिंग निकल के आएगा उसके अनुसार मैं तत्काल कार्रवाई करूँगा। सर एक वहाँ भवन बनी थी स्कूल के लिए, चूँकि ग्राम पंचायत उसकी एजेंसी रही और आज 15 साल से है खंडहर स्थिति में, क्या इस पर भी कुछ कार्रवाई की जाए? बिल्कुल होगी, अभी तो मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, लेकिन पूरा विवरण के साथ पूरी जानकारी मैं मंगा रहा हूँ और जैसा भी होगा उसमें निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में देखने वाला विषय ये होगा कि नवनियुक्त जिला शिक्षा अधिकारी के आने से वर्षों की परेशानी दूर होती है या दावे के दावे ही रह जाते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।